भावनात्मक संबंध, पति पत्नी का गहरा रिश्ता प्रस्तावना। पति पत्नी का रिश्ता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा रिश्ता होता है। यह केवल एक सामाजिक या कानूनी संबंध नहीं है, बल्कि भावनाओं, विश्वास और परस्पर समझ का अनूठा मेल है। एक मजबूत भावनात्मक संबंध ही इस रिश्ते की नींव है, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यह कहानी राघव और सुमन की है, जिनके रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन उनके गहरे भावनात्मक संबंध ने हर मुश्किल को पार कर लिया। यह उनकी यात्रा है, जिसमें उन्होंने प्रेम, त्याग और समझदारी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया। शुरुआत का दौर राघव और सुमन की शादी पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों के साथ हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी और दोनों के पास एक दूसरे को जानने और समझने के लिए शादी के बाद का समय ही था। राघव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो दिन भर ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। सुमन, जो एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों में लग गई। शुरुआत में उनके बीच बहुत अधिक बातचीत नहीं होती थी। राघव काम में व्यस्त रहता और सुमन घर की देखभाल में। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार महसूस किया, लेकिन उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव अभी गहरा नहीं हुआ था। पहला मोड़, छोटी छोटी बातें। एक दिन राघव ऑफिस से देर रात घर लौटा। सुमन ने उसका इंतजार करते हुए खाना गर्म रखा था। थके हुए राघव ने जब उसे धन्यवाद दिया, तो सुमन मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, यह मेरा फर्ज है। यह पहली बार था जब राघव ने सुमन की सच्ची परवाह को महसूस किया। उसने महसूस किया कि सुमन न केवल घर के काम कर रही थी, बल्कि उसका ख्याल भी रख रही थी। धीरे धीरे राघव ने भी सुमन की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह उसके लिए फूल लाता, कभी कभी किचन में उसकी मदद करता, और जब वह थकी होती तो उसे चाय बना कर देता। इन छोटी छोटी बातों ने उनके बीच एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरा मोड़, पहली बड़ी चुनौती। शादी के दूसरे साल राघव की नौकरी में समस्या आ गई। कंपनी में छंटनी हो रही थी और राघव को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। वह इस झटके से काफी हिल गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सुमन से बात करना भी कम कर दिया। सुमन ने यह महसूस किया कि राघव को उसके समर्थन की जरूरत है। उसने बिना किसी शिकायत के पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। साथ ही उसने राघव को प्रोत्साहित किया कि वह नई नौकरी की तलाश करे। एक रात सुमन ने राघव से कहा, राघव, नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर तुमने खुद को इस तरह कमजोर कर लिया तो हमारे रिश्ते पर असर पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। यह बात राघव के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि सुमन केवल उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भावनात्मक जुड़ाव का बढ़ना। कुछ महीनों बाद राघव को एक नई नौकरी मिल गई। अब वह पहले से अधिक खुश और सकारात्मक रहने लगा। उसने यह समझ लिया कि उसका और सुमन का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनने का है। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने एक छोटे घर के लिए बचत करनी शुरू की और हर छोटे छोटे लक्ष्य को साथ में पूरा किया। तीसरा मोड़, परिवार का दबाव। शादी के 3 साल बाद राघव और सुमन पर परिवार की ओर से बच्चे का दबाव बढ़ने लगा। हालांकि दोनों बच्चे चाहते थे, लेकिन वे इसे तब तक टाल रहे थे जब तक वे आर्थिक रूप से अधिक स्थिर न हो जाएं। एक दिन राघव की मां ने सुमन से कहा, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अब हमें पोते का मुंह देखना चाहिए। सुमन ने यह बात राघव को बताई। राघव ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां, बच्चे का फैसला हमारा है, कृपया सुमन पर कोई दबाव मत डालिए। राघव के इस समर्थन ने सुमन के दिल में उसके लिए और अधिक सम्मान और प्यार बढ़ा दिया। उसने महसूस किया कि राघव न केवल उसका पति है, बल्कि उसका सबसे बड़ा समर्थक भी है। गहरी समस्याएं और उनका समाधान। एक बार सुमन ने महसूस किया कि राघव अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया है कि वह उसके साथ समय नहीं बिता पा रहा। उसने यह बात सीधे राघव से कहने का फैसला किया। सुमन ने कहा, राघव, मुझे पता है कि तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हम एक दिन ऐसा नहीं निकाल सकते जो सिर्फ हमारा हो? राघव ने तुरंत अपनी गलती समझी। उसने वादा किया कि वह हर हफ्ते एक दिन सिर्फ सुमन के लिए रखेगा। उन्होंने साथ में समय बिताने के लिए नए तरीके ढूंढे, जैसे फिल्म देखना, डिनर पर जाना या बस घर पर बैठकर बातें करना। भावनात्मक जुड़ाव का चरम उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब सुमन की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और उसे लंबे इलाज की जरूरत होगी। राघव ने सुमन का पूरा ध्यान रखा। उसने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली और सुमन के इलाज में हर कदम पर उसके साथ रहा। जब सुमन खुद को कमजोर महसूस करती तो राघव उसे हिम्मत देता।
एक दिन सुमन ने रोते हुए कहा, राघव, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूं। राघव ने सुमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरा जीवन हो सुमन, मैं तुम्हें कभी बोझ की तरह नहीं देख सकता। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। राघव की इस बात ने सुमन को नई हिम्मत दी। उसने इलाज के दौरान हर दर्द को सहा और आखिरकार वह पूरी तरह ठीक हो गई। अंतिम अध्याय, एक नया रिश्ता। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख दुख साझा करने का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे की ताकत बनने का है। उन्होंने एक नया मकान खरीदा और परिवार को बढ़ाने का फैसला किया। अब उनके जीवन में न केवल खुशियां थीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो किसी भी